मिंबर रसूल पे बैठे हुए सादात इकराम, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमा इकराम, मोहतरम सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बड़ी तेज़ी के साथ गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व एहतराम के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं सादात इकराम का एक हसीन गुलदस्ता हमारे और आपके सामने जलवागर है। खतीब शहर व नायब खतीब शहर और दिगर सादात इकराम तशरीफ फरमा है। इनको देखते रहिए, इनकी जियारत करते रहिए और बस मुख्तसर अंदाज में मेरी गुफ्तगू को आप समाअत फरमाइए ताकि मैं अपनी जगह ले लूँ। याद रखिए अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम और आप आज जिस जगह बैठने की सादतें हासिल किए हुए हैं, ये कोई अवामी जलसा नहीं है। इसका ताल्लुक या इसमें बैठे हुए वो लोग हैं जिनको इल्म से मोहब्बत है, इल्म से दोस्ती है। और याद रखिए अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मूरबी शहर की अजीम खानकाह, मिसाली खानकाह के सज्जादगान यहाँ पे तशरीफ फरमा है। ऐसी मिसाली खानकाह है, मिसाली खानकाह वो कहलाती है जहां आने वाले हर खानकाह वालों का अदब व एहतराम किया जाता है। मिसाली खानकाह है, अपनी मनकबत तो सब पढ़वा लेते हैं, अपनी मनकबत सब सुन लिया करते हैं, मगर अपनी खानकाह में बैठ करके बरेली वाले ताजदार की मनकबत को समाअत करना ये फैजाने मदनी सरकार नहीं तो और क्या है। हज़रात गिरामी, याद रखिए अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये मदरसा है, कोई मैं कदा नहीं साकी। मदरसा है, कोई मैं कदा नहीं साकी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। इल्म और हुनर से पाती है इंसानियत फरोग। इंसान जिंदा लाश है इल्म के बगैर, इंसान जिंदा लाश है इल्म के बगैर। और मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया, लैसल जमालो बेअस्वा बिन तुज़य्युलना, वो खूबसूरती नहीं है जो हमें कपड़े अता करते हैं, असल खूबसूरती वो नहीं है जो कपड़े दे रहे हैं। इन्नल जमाला जमालुल इल्म वल अदब। सुनो, असल खूबसूरती वो कहलाती है जो इल्म अदब की खूबसूरती होती है। और लैसल यतीम कद माता वालिदुहु, वो आदमी वो यतीम नहीं है जिसके वालिदैन इंतकाल कर गए हैं। इन्नल यतीमा यतीमुल इल्म वल अदब, यतीम वो है जो इल्म अदब से महरूम है। रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल माल। सुनो, हम रब की तकदीर पर, तकसीम पर राजी है कि हमारे पास इल्म है और जाहिलों के पास माल है। हज़रात गिरामी, ये मदरसा है, मैं कदा नहीं साकी। संजीदा फिक्र वाले इंसान बैठेंगे और गुफ्तगू को सुनेंगे। याद रखिए अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दुनिया में कहां इनकलाब नहीं आया। सीरिया का इनकलाब भी हमारे सामने है, अमेरिका का इनकलाब भी हमारे सामने है। दुनिया में जब भी इनकलाब आता है तो खून की नहरें बहवा करके आता है। दुनिया में जब भी इनकलाब आता है इंसानों की लाशें ढुलवाता हुआ आता है। दुनिया में जब भी इनकलाब आता है बच्चों को यतीम और अनाथ बनाता हुआ आता है।
दुनिया में जब भी इनकलाब आता है, माँ और बहनों की मांग से सिंदूर खुरचता हुआ आता है। दुनिया में जब इनकलाब लाया जाता है तो बिजली की बत्तियां गुल करके इनकलाब लाया जाता है, हुक्मरानों का कत्ले आम करके इनकलाब लाया जाता है। और जब इनकलाब आता है तो दुनिया के सारी चीजें बदल जाती है, अदब व कल्चर की तारीख बदल जाती है, रोड के नाम बदल जाते हैं, मदरसे के नाम बदल जाते हैं, स्कूल के नाम बदल जाते हैं, इसलिए कि इनकलाब तो नाम ही है बदल देने का, इनकलाब तो नाम ही है तब्दीली का, इनकलाब तो नाम ही है परिवर्तन का। मेरे दोस्तों सुनो, दुनिया में ऐसे ऐसे इनकलाबात आए, मगर एक इनकलाब 1400 साल पहले आया था। आमिना की गोद में आमिना का लाल इनकलाबी रहमतुल्लिल आलमीन बन करके मुस्कुरा रहा था। ज़हमतों के माहौल में रहमत का इनकलाब लाया, बुराइयों के माहौल में भलाइयों का इनकलाब लाया, जहालतों के माहौल में इल्म और एजुकेशन का इनकलाब लाया। ऐसा इनकलाब लाया जब समाज के सामने पहली आयत पेश की गई तो कहा गया, ए लोगों पढ़ो, ए लोगों लिखो। तालीम का इनकलाब मुस्तफा का मिलाद लेकर के आ गया है। हजरत गिरामी, ये जमीन का इस्तेमाल किस तरह से सादात इकराम हुसैन की औलाद वाले कर रहे हैं। जमाने में देखो जमीन से लोग क्या क्या काम ले रहे हैं। कोई फैक्ट्रियां बना रहे हैं, कोयले की फैक्ट्री, लोहे की फैक्ट्री, फैक्ट्रियां बना रहे हैं। याद रखिए अजीजाने मिल्लते इस्लामिया, फैक्ट्री से लोगों को सामान मिलता है, लोहे की फैक्ट्री से लोगों को लोहे का सामान मिलता है, स्टील की फैक्ट्री से लोगों को स्टील का सामान मिलता है, टाइल्स की फैक्ट्री से लोगों को टाइल्स का सामान मिलता है। सुनो, फैक्ट्रियां वो होती है जहां चीजें बनती है, मगर दारुल वो होता है जहां इंसान बनता है, जहां इंसान सीरत मुस्तफा का आईनादार हुआ करता है। ये वो दारुल होता है। हजरत गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, मगर ये फर्ज आज हम पे कर्ज बना हुआ है। हम दीन को देखते हैं तो दूसरे की आंख से, दीन पर बोलते हैं तो दूसरे की जबान से, दीन को सुनते हैं तो दूसरे की कान से। बताओ, अपनी जबान से बोलने और दूसरे की जबान से बोलने में फर्क है या नहीं है? अपने कान से सुनने, दूसरे के कान से सुनने में फर्क है या नहीं है? अपनी आंख से देखने और दूसरे के आंख से देखने में फर्क है या नहीं है? हमने उतनी सी तालीम हासिल करने में कोताही की जितनी तालीम हासिल करके हम अपने बच्चों को भी राह रास्त पर ले जाते सकते थे और खुद भी हम राह रास्त पे आ सकते थे। हजरत गिरामी, उतनी सी तालीम। आज बताइए हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया है? नमाज और वजू के मसाइल के बारे में क्या बताया है? जिहाद और जिहाद के मसाइल और तरीके के बारे में क्या बताया है? तलाक और निकाह के मसाइल के बारे में क्या बताया है? नमाज के मसाइल के बारे में क्या बताया है? माँ बाप की खिदमत के बारे में हमने क्या बताया है? सुनो, जो घर का गार्जियन होता है उन पर 3 लोगों की जिम्मेदारी होती है। अपनी जिम्मेदारी, बीवी की जिम्मेदारी, औलाद की जिम्मेदारी, 3 लोगों की जिम्मेदारी होती है। मगर बताओ, आपने अपने बच्चों को क्या बताया है? आपने समाज के लिए क्या काम किया है? आपने समाज से बुराइयों को खत्म करने के लिए क्या पहल किया है? याद रखें अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हम उम्मत है, हमें इसलिए पैदा किया गया था समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हुई है उनको दूर करे और खुद भी हम इन तमाम तर चीजों पर अमल करें, और समाज जो बुराइयों में लतपत है उनको बुराइयों से निकाल करके भलाइयों का तमगे नूर अता करे। याद रखिए अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इल्म इंसान को फरिश्तों से अफजल बनाता है, इल्म इंसान को खुदा का कुर्ब देता है, इल्म इंसान को नय्यरे कायनात का ताबिंदा सितारा बनाता है। इल्म की वजह से ये इंसान आला है, इल्म की वजह से ये इंसान अफजल है, इल्म की वजह से ये इंसान बरतर है। इनके सरों पे जो ताजे करामत आया है, इल्म की बुनियाद पर खल्के हसन में जो पैदा किया गया है, इल्म की बुनियाद पर फरिश्तों के सवाल का जवाब बना करके अल्लाह ने जब पेश किया तो जवाब इस सूरत में नहीं कि हजरत आदम बशक्ल आदमियत आ रहे हैं। याद रखिए अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अगर हजरत आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम के कद को भी पेश कर दिया जाता, हम हिंदुस्तान दुनिया में पैदा हुए हैं, हजरत आदम की तखलीक जन्नत में हुई है, हिंदुस्तान में पैदा
होने वाले बच्चे अफ्रीका में पैदा होने वाले बच्चों से कितना ज्यादा मुमताज होता है। अगर फरिश्तों के मुकाबिल में हजरत आदम का हुस्न पेश कर दिया जाता, जमाल पेश कर दिया जाता, तो भी फरिश्ते झुक जाते, मगर फरिश्तों के मुकाबिल में अल्लाह ने हजरत आदम का हुस्न पेश नहीं किया गया, जमाल पेश नहीं किया गया, बल्कि पेश किया गया तो इल्म पेश किया गया, जानकारी पेश की गई, तालीम पेश की गई। पता चला जो बंदा जितना बड़ा आलिम होता है आदमियत से उतना ही करीब होता है, और जितना बड़ा जो जाहिल होता है आदमियत से उतना ही दूर होता चला जाता है। हजरात गिरामी, हमें इल्म हासिल करना है, हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। याद रखिए, तालीम के बगैर जिंदगी की कोई राह हमवार नहीं हो सकती है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, इल्म का नूर अता करो। इल्म नूर है, इल्म रोशनी है। अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है, रोशनी नहीं होगी, तो फिर किधर जाओगे? गड्ढे में गिर जाओगे। पहले इल्म हासिल करो, ताकि इल्म की रोशनी की वजह से अल्लाह तुम्हें और हमें कामयाबी की मंजिलें अता फरमा दे। हजरत गिरामी, ये इदारा जो यहाँ कायम है, जिसको आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं, याद रखिए, आज जो दुनिया में इदारे कायम है, मस्जिदें जो कायम है, ये जो सलातो सलाम के नगमे सुन रहे हैं, ये जो कुरान की तिलावतों से आबादियां मुनव्वर है, ये किसी हुक्मरान की ताकत का नतीजा नहीं है, बल्कि ये इमाम हुसैन के कटे हुए सर का ये सदका है, इन शहजादों की मेहनतों का ये सदका है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इल्म हासिल करो, पढ़ो, इल्म के मैदान में आगे बढ़ो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो सबसे पहली वही आई थी, उसका ताल्लुक इल्म ही से था। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत इस खानदान को अल्लाह तबारक व तआला आबाद रखे, इस इदारे को आबाद रखे। सुनो, कहीं सिर्फ दारुलूम होता है, खानका नहीं, कहीं खानका होती है, दारुलूम नहीं, मगर ये दारुलूम की वो खुसूसियत है कि यहाँ दरसगाह का भी फैजान मिलेगा और खानकाहों का भी फैजान अता किया जाएगा। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इमारत को और तरक्की अता फरमाए। व आखिरु दावाना अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।